नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। अगर आप मेरे नियमित दर्शक हैं, इस चैनल के नियमित व्यूअर हैं, तो आपको मालूम ही होगा कि इसके पूर्व की वीडियो में हमने लॉस्ट स्प्रिंग के पूरे चैप्टर को हिंदी में समझा था, यानी लाइन बाय लाइन हिंदी में समझने की कोशिश की थी। अब उसके बाद यानी ठीक उसके अगले वीडियो में हमने इसके सारांश को भी देखा था, समरी में, अंग्रेजी में भी समरी और हिंदी में भी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लें, ताकि आप पूरे पाठ को भली भांति समझ पाएंगे। और उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए आज शुरू करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन आंसर। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? यानी कचरे के ढेर में साहेब क्या देख रहा है? वेयर इज ही? वह कहाँ है? एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? और वह कहाँ से आया हुआ है? ठीक है, सवाल यही है। आइए उत्तर देखते हैं। गार्बेज इज गोल्ड फॉर द चिल्ड्रेन वर्क एज राग पिकर्स एंड साहेब इज वन ऑफ देम। यानी कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए गार्बेज, कचरे का ढेर, सोना है। और उन्हीं राग पिकर्स में साहेब भी एक लड़का है। He is scrounging garbage dump, और वह चुनता है garbage dump. Apart from money, he finds other valuable objects from this garbage. और पैसे के अलावे, यानी हम देखते भी हैं पाठ पढ़ने के दौरान कि कभी उसे 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है तो कभी 10 रुपये का नोट। तो अपार्ट फ्रॉम मनी, पैसे के अलावा वह कभी कभी वैल्यूएबल चीज़ों को भी पा लेता है। He lives at a सीमापुरी, वह सीमापुरी में रहता है, एट द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के परिधि में है। His parents have migrated from a village in बांग्लादेश, और उसके माता पिता वह बांग्लादेश के एक गांव से यहाँ आए हुए हैं। ठीक है, आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर? मतलब कौन सा एक्सप्लेनेशन ऑथर है, वह बताती है कि कौन सा बहाना है बच्चे फुटवेयर नहीं पहनते। आंसर देख लेते हैं। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। जो वंचित वर्ग हैं उसमें से जो भी बच्चे आते हैं, दे आर टू पुअर टू अफोर्ड फुटवेयर। वे लोग इतने गरीब हैं कि फुटवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं पहन सकते। सम ऑफ देम गिव ट्रेडिशन एज एन एक्सक्यूज टू रिमेन बेयरफुट। कुछ तो ऐसे बहाना देते हैं जैसे एक परंपरा है बेयरफुट रहना, खाली पैर रहना। बट द ऑथर थिंक्स इट टू बी जस्ट ए फेक एक्सक्यूजेज। लेकिन ऑथर सोचती समझती है कि यह महज एक फेक एक्सक्यूजेज है, झूठा बहाना। इज साहब हैप्पी वर्निंग एट द टी स्टॉल? अंत में हम देखते हैं कि साहब टी स्टॉल में काम करना शुरू कर देता है। 800 रुपये सैलरी मिलती है, साथ में भोजन भी। तो क्वेश्चन है, इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहब खुश है टी स्टॉल में काम करते हुए? सॉरी, एक्सप्लेन। अगर है तो एक्सप्लेन करें। आंसर है नो, साहब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहब खुश नहीं है। He suddenly realizes that he is no longer a free bird and master of his own will. और वो इस चीज को रियलाइज करता है, मानता है काफी उदासी से कि अब वह एक फ्री बर्ड नहीं है, मुक्त चिड़िया नहीं है, और न ही अपने इच्छा का मालिक है। नाउ ही इज ए बॉन्डेड लेबरर। अब तो वह एक बंधुआ मजदूर है, विद सरेंडर्ड फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, जिसने अपनी स्वतंत्रता और पहचान सरेंडर कर दिया। आगे बढ़े। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? यानी सिटी जो है फिरोजाबाद शहर, वह किस चीज के लिए फेमस है? यानी फिरोजाबाद को क्या फेमस करता है? आंसर, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स। फिरोजाबाद शहर जो है वह चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ का जो उद्योग है, बेंगल मेकिंग, चूड़ी निर्माण, वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इट इज इंडिया लार्जेस्ट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर ग्लास इज वेल्डेड इनटू कलरफुल बैंगल्स। और यह भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, जहाँ तरह तरह के रंगीन चूड़ियाँ बनाए जाते हैं ग्लास से, शीशा से।
मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। मतलब अब उन खतरों को आपको मेंशन करना है जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में पाए जाते हैं कर्मचारियों को, काम करने वालों के बीच। आंसर, द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री इज अ रियल थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। ये जो इंडस्ट्री है ग्लास बेंगल इंडस्ट्री जहाँ की चूड़ी का निर्माण होता है, यह वहाँ के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। द वर्कर्स इन दिस फैक्ट्रीज वर्क इन dingy cells without sufficient air and light and that too with high temperature। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, कामगार हैं, वह जो काम करते हैं वह एक संकीर्ण सेल में काम करते हैं, वो कमरे में काम करते हैं जहाँ न तो पर्याप्त हवा होती है और ना रोशनी, और वो भी उच्च तापमान में काम करते हैं, काफ़ी गर्मी होती है भट्टियों में। एज अ रिजल्ट उसका परिणाम यह होता है, मोस्ट ऑफ देम लूज देयर आई साइट, कि अधिकांश लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। एंड डेवलप लंग रिलेटेड डिजीज, और जो लंग से रिलेटेड है फिर वो उससे बीमारी डेवलप होने लगता है, कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। अगला है क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मतलब मुकेश का जो एटीट्यूड है वह अन्य, मतलब उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे हटकर कैसा है। मुकेश डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट हिज सिचुएशन एज अ परमानेंट। जो स्थिति अभी है मुकेश के साथ, वह अस्थायी रूप से उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। ही इज एम्बिशियस एंड वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। वह महत्वाकांक्षी है और खुद का मालिक बनना चाहता है। ही डज नॉट वांट टू स्पेंड हिज लाइफ मेकिंग बेंगल्स। वह अपना जीवन चूड़ियां बनाने में व्यतीत करना नहीं चाहता। ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। वह कुछ अलग करना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक एंड ड्राइव ए कार। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और एक कार चलाना चाहता है। ठीक है, अब आप अपने बुक में देखें, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से संबंधित क्वेश्चंस हैं। उसी से संबंधित पहला क्वेश्चन यह है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। यानी गांव से जो शहर की ओर आते हैं, वैसे लोगों के आने के पीछे, माइग्रेट करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो आंसर है, द मेन रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इज द पॉवर्टी विच इज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे मुख्य कारण यह है माइग्रेट करने का, वहाँ से गांव से शहर की ओर आने का मुख्य कारण पॉवर्टी है, यानी गरीबी, विच इज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बेरोजगारी के कारण है। इट हैज रिजल्टेड इन एक्सप्लॉयटेशन, और यह एक परिणाम क्या लेकर आता है, विनाश, एक्सप्लॉयटेशन। देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन विलेज, और इस तरह का कोई भी विकास गांव में नहीं होता, कोई भी विकास संरचना नहीं होती। द पीपुल हैव अ वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, और लोगों के पास काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होते हैं, अवसर होते हैं रोजगार के। एज ए रिजल्ट, और परिणाम यह होता है, दे मूव टू सिटीज टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और वह शहर की ओर चले जाते हैं, मूव करते हैं, प्रस्थान करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, यानी जीविकोपार्जन के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो कुछ वादे किए जाते हैं गरीब बच्चों के लिए, वह केप्ट यानी उस पर कायम रहता है, रखा, उसे कायम रखा जाता है। Why do you think this happens in the incidents narrated in the text। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो कुछ ऐसा होता है, ये इस तरह की घटना वह इस टेक्स्ट में नरेट किया गया है, कहा गया है। अब हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके अनुसार आंसर ये कुछ है, और आंसर देख लेते हैं। प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। जो वादे किए जाते हैं गरीब बच्चों के साथ, वह बहुत विरले ही पूरे किए जाते हैं। साहेब अलॉन्ग विथ हिज फैमिली लिव्स इन अ होप दैट वन डे देयर कंडीशन विल इम्प्रूव। साहब अपनी फैमिली के साथ इस आशा में रहता है कि एक दिन उसकी जो स्थिति है वह सुधर जाएगी। Saheb believes in the author that soon she will open a school and he will go to study there। और साहब यह भी विश्वास करता है, इस बात पर भी विश्वास करता है कि जो ऑथर है वह जल्द ही एक स्कूल खोलेगी और वह पढ़ने वहाँ जाएगा। बट सच प्रोमिसेज नेवर कम ट्रू। लेकिन ये सब वादे जो हैं वह कभी सत्य नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेज कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री
फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। व्हाट फोर्सेज, कौन सी शक्तियां हैं, षड्यंत्र हैं टू कीप द वर्कर्स, जो कर्मचारियों को इस तरह के बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए काम करने को मजबूर करते हैं, फोर्स किया जाता है काम करने को। सो आंसर इज बेंगल मेकर्स थिंक दैट इट इज द ओनली स्किल दे पोजेस। मतलब यहाँ जो काम कर रहे हैं चूड़ी निर्माण में, चूड़ी बनाते हैं, वह सोचते हैं कि यही केवल एकमात्र स्किल है उनके पास, जो गुण है यही है और यही इसे ही वो पूरा कर सकते हैं। दे हैव ए बिलीफ, इफ दे हैव ए बिलीफ दैट इट इज द ओनली वर्क दे कैन डू एज दे आर बोर्न इन द कम्युनिटी ऑफ बेंगल मेकर्स। और उनका यह भी विश्वास है कि यही वो वर्क है, यही काम है जो वह अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वह बेंगल मेकर की कम्युनिटी में जन्म लिया है। Moreover, they have fallen into the vicious clutches of the middleman, और यहाँ तक कि वह देखिए दुष्चक्र में भी पड़ जाते हैं, क्लच में आ जाते हैं मिडिल मैन के। मिडिल मैन क्या, बिचौलिया बोल सकते हैं, बीच का मध्यस्थ करने वाले व्यक्ति। पॉलिटिशियंस, राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, साहूकार, एंड पुलिसमैन, और पुलिस। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से संबंधित। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। आपके ओपिनियन से, आपके हिसाब से मुकेश क्या इस बात को, अपने स्वप्न को रियलाइज कर पाता है? सो आंसर है मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। दिस इज टोटली अगेंस्ट द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बेंगल्स। और यह उसके पारिवारिक परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है। फॉर हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए, द वेरी थाउट ऑफ डूइंग समथिंग एल्स इज डेयरिंग। मतलब कुछ और सोचना, कुछ और करने की सोचना काफ़ी डेयरिंग वाला काम है, हिम्मत वाला काम है। सो मुकेश हैज़ टू बी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट टू फुलफिल हिज ड्रीम। सो मुकेश को इसके लिए काफ़ी साहसी बनना पड़ेगा और आत्मविश्वास भी होना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने सपने को पूरा करने के लिए। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एंड विथस्टैंड द अपोजिशन ऑफ हिज फैमिली एंड सोसाइटी। और हम देखते भी हैं कि जो वह है मुकेश है, वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है फेस करने के लिए। ही कैन डू दिस ओनली बाय हिज ग्रीट एंड डिटर्मिनेशन। और वह सिर्फ ऐसा तभी कर सकता है अपने ग्रीट और डिटर्मिनेशन, मतलब धैर्य से और इरादे से। ठीक है। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। तब इससे चाइल्ड लेबर जो हैं, बाल श्रमिक हैं, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्यों किया जाना चाहिए और कैसे। एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू लिव फ्रीली। यानी हर बच्चे को अधिकार है कि वह स्वतंत्र रूप से जिए। इंजॉय हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन का आनंद उठाए। एंड गेट एन एजुकेशन, और शिक्षा प्राप्त करे। ऑलरेडी देयर इज ए लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। हालांकि पहले से ही यह नियम है। नाउ इट इज़ फॉर द सोसाइटी टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ स्ट्रिक्टली। अब समाज की बारी है, सोसाइटी की बारी है कि इस लॉ को, इस नियम को कड़ाई से इम्प्लीमेंट करे, लागू करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही तक क्वेश्चन था। मैंने जितने भी इस बुक में क्वेश्चन है सभी को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।